महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच शनिवार को एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। दोनों ही नेताओं के बीच मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में करीब 2 घंटे तक यह बैठक चली थी। बैठक में क्या बात हुई यह तो पता नहीं चल पाया, लेकिन अफवाहों का बाजार जरूर गर्म हो गया है। वहीं बीजेपी ने यह कहकर अफवाहों को और बदल दिया कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी और भी बैठकें होगी। हालांकि उसने यह भी कहा है कि सरकार गिराने का इरादा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में यह सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि कहीं महाराष्ट्र में भी तो बिहार पैटर्न दोहराने की तैयारी नहीं हो रही है। कर्नाटक के तुमकुर की JMFSC अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। उन पर कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को आतंकवादी कहकर उनका अपमान करने का आरोप लगाया गया है। एक्ट्रेस के खिलाफ यह केस IPC के सेक्शन 44, 108, 153, 153A और 504 के तहत दर्ज किया गया है। कुछ दिनों पहले एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट ने अपनी खबर में यह दावा किया था कि कंगना ने एग्री मार्केटिंग बिल का विरोध कर रहे किसानों को आतंकवादी कहा है। हालांकि एक्ट्रेस ने इसे लेकर वेबसाइट को फटकार लगा दी थी। कंगना ने अपना ओरिजिनल ट्वीट साझा करते हुए चुनौती दी थी कि अगर कोई यह साबित कर दे कि उन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा है तो वे ट्विटर को छोड़ने को तैयार है। कोरोना से बचने के लिए विदेश में भी लोग भारत के परंपरागत काढ़े को पी रहे हैं। इस कारण वस्तुओं के कुल निर्यात में गिरावट के बावजूद मसाले के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। स्पाइस बोर्ड के अनुमान के मुताबिक इस साल अप्रैल-जुलाई के दौरान मसाले के कुल निर्यात में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि इस साल अप्रैल-जुलाई के बीच वस्तुओं के कुल निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 30% की गिरावट रही। स्पाइस बोर्ड के अनुमान के मुताबिक इस साल अप्रैल-जुलाई में 4.33 लाख टन मसाले का निर्यात किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 7,760 करोड़ रुपए बताई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वह कई महीनों से बीमार चल रहे थे। जसवंत सिंह 82 साल के थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। PM मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जसवंत सिंह जी ने पूरी लगन के साथ हमारे देश की सेवा की, पहले एक सैनिक के तौर पर और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान। देर से सही लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने केंद्रीय संगठन को आमूल-चूल बदल दिया है। गिने चुने चेहरों को छोड़कर उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री और सचिव तक के स्तर पर नड्डा ने न केवल नए चेहरे लाए वरन हर राज्य को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। संगठन में नया जोश भरकर नड्डा ने उन क्षेत्रों पर भी नजर लगा दी है जहां भाजपा सत्ता से दूर रही है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल इन राज्यों में प्रमुख है। सुशांत केस में ड्रग मामले की जांच कर रही NCB आज बॉलीवुड की नामी एक्ट्रेस दीपिका, सारा और श्रद्धा कपूर से पूछताछ किया है। पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो श्रद्धा कपूर ने बताया कि फिल्म छिछोरे की रिलीज होने के बाद एक पार्टी हुई थी जिसमें ड्रग था, पर दीपिका की तरह श्रद्धा ने भी ड्रग लेने के सवाल पर साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही श्रद्धा कपूर ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे। इतना ही नहीं, वो सेट पर भी ड्रग लेते थे। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए AG पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए।